नमस्ते और स्वागत है आपका। आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। जी हाँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया और गैजेट्स 360 जैसे स्रोतों से। बिल्कुल, और ये जानकारी है एक नए स्मार्टफोन के बारे में, OnePlus 15R 5G। लेकिन ये सिर्फ कुछ नंबर्स और फीचर्स की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन नंबर्स को एक साथ देखने पर मतलब एक बड़ी तस्वीर उभरती है। वही तो, ऐसा लगता है कि OnePlus सिर्फ एक और तेज फोन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। वो शायद एक ऐसा फोन बना रहा है जो कह सकते हैं 5 या शायद 6 साल तक चले। एक बिल्ड टू लास्ट वाली सोच है ना? एग्जैक्टली। एक ऐसा फोन जो हमें हर 2 साल में अपग्रेड करने की आदत से शायद छुटकारा दिलाए। ये एक बहुत बड़ा दावा है। तो आज हमारी चर्चा का मिशन यही होगा, है ना? हाँ। इन स्पेक्स की गहराई में जाकर देखना कि क्या ये पुर्जे मिलकर वाकई उस वादे को पूरा करते हैं या ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए बड़े-बड़े नंबर्स हैं। चलिए पता लगाते हैं। शुरू करते हैं फोन के दिल से, मतलब इसकी परफॉर्मेंस और डिस्प्ले से। कागज पर तो ये किसी सुपर कार जैसा लगता है। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट, 12GB LPDDR5X रैम और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज। तो ये तो जाहिर है कि ये तेज होगा। हाँ, पर कितना तेज और ये लंबे समय के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, Snapdragon 8 Gen 5 का मतलब है कि अगले 4-5 साल में आने वाला कोई भी ऐप हो या कोई गेम, उसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फ्यूचर प्रूफ है। लेकिन जो असली कहानी है ना, वो रैम और स्टोरेज में छुपी है। अच्छा? हाँ, LPDDR5X रैम को आप ऐसे सोचिए जैसे किसी शेफ का किचन काउंटर। ओके। जितनी ज्यादा और तेज रैम, उतनी ही ज्यादा चीजें, मतलब एप्स, आप एक साथ काउंटर पर फैलाकर काम कर सकते हैं बिना किसी गड़बड़ी के। और ये UFS 4.1 स्टोरेज, मतलब हमने सालों से तेज स्टोरेज के बारे में सुना है। क्या UFS 4.1 असल में रोज के इस्तेमाल में कोई महसूस होने वाला फर्क लाता है? बिल्कुल लाता है। ये सिर्फ एप्स के तेजी से खुलने की बात नहीं है। तो फिर ये फोन के फील की बात है। जब आप मान लीजिए 4K वीडियो शूट करके उसे एडिट करना शुरू करते हैं या कोई 10GB की गेम इंस्टॉल करते हैं, तब इसका असर दिखता है। फाइलें तुरंत लोड होती हैं और फोन 5 साल बाद भी धीमा महसूस नहीं होगा जब एप्स और भी भारी हो जाएंगे। तो ये तीनों मिलकर एक ऐसी स्मूथनेस देते हैं जो सिर्फ स्पीड नहीं है, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाला एफर्टलेस एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इंजन भविष्य के लिए तैयार है। अब आते हैं उस चीज पर जो इस पावर को हमारी आंखों तक पहुंचाती है। डिस्प्ले जी। 6.83 इंच 1.5K LTPS AMOLED स्क्रीन। लेकिन जिस नंबर पे मेरी नजर अटकी है वो है 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। हाँ, ये काफी ज्यादा है। ईमानदारी से कहूं तो क्या ये थोड़ा ओवरकिल नहीं है? ज्यादातर फोन्स 120 हर्ट्ज पर बहुत स्मूथ लगते हैं। तो क्या 165 हर्ट्ज सिर्फ बैटरी खत्म करने का एक नया तरीका है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, कुछ हद तक ये मार्केटिंग भी है। अच्छा। ज्यादातर एप्स या वीडियो कंटेंट 165 हर्ट्ज का फायदा नहीं उठा सकते, लेकिन जहां इसका असर दिखता है वो है UI में स्क्रोलिंग और हाई एंड गेमिंग। ओके। ये इतना मक्खन जैसा स्मूथ होता है कि वापस 120 हर्ट्ज पर भी आपको फर्क महसूस होगा। लेकिन आपने जो बैटरी की बात की वो बहुत जरूरी है। तो क्या ये फोन दिन के बीच में ही दम तोड़ देगा फिर? नहीं, यहीं पर LTPS टेक्नोलॉजी काम आती है। LTPS? हाँ, ये एक स्मार्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जो जरूरत ना होने पर रिफ्रेश रेट को अपने आप बहुत कम कर देती है। मतलब जब आप कोई फोटो देख रहे हैं तो ये शायद 10 हर्ट्ज पर चला जाएगा, और जब आप गेम खेल रहे हैं तो 165 हर्ट्ज पर। तो ये पावर बचाता है। एग्जैक्टली। तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिलता है। जरूरत पड़ने पर एक्सट्रीम स्मूथनेस और बाकी समय में बैटरी की बचत। सही है। और एमोलेड होने से कलर्स तो शानदार होंगे ही। बिल्कुल, साथ में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस फ्यूचर प्रूफ है, डिस्प्ले स्मार्ट तरीके से पावरफुल है। लेकिन अगर हम बिल्ड टू लास्ट वाली थ्योरी पर वापस जाएं, तो किसी भी डिवाइस का सबसे कमजोर हिस्सा अक्सर उसकी बैटरी होती है। सही बात है, 2 साल में बैटरी की हालत खराब हो जाती है। और यहीं पर मुझे इस फोन की सबसे चौंकाने वाली बात दिखती है, 7400 mAh बैटरी। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये तो लगभग एक टैबलेट के बराबर है। जी, ये नंबर इस फोन की पूरी कहानी कह देता है। ज्यादातर फ्लैगशिप फोन्स वो 5000 mAh पर रुक जाते हैं। हाँ, जो एक दिन के भारी इस्तेमाल के लिए काफी होता है।
7400 mAh का मतलब है कि आप शायद 2 दिन आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसका असली मतलब हमारी बिल्ड टू लास्ट थ्योरी से जुड़ा है। वो कैसे? सोचिए 2 या 3 साल बाद जब बैटरी की क्षमता नेचुरली 15-20% कम हो जाएगी, तब भी इस फोन में लगभग 6000 mAh की जान बची होगी। अच्छा। मतलब ये 3 साल पुराना होने पर भी आज के नए फ्लैगशिप फोन जितनी बैटरी लाइफ देगा। बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म सोच है। लेकिन इतनी बड़ी बैटरी का एक ट्रेड ऑफ भी तो होगा। क्या ये फोन जेब में एक भारी अनकंफर्टेबल ईट जैसा महसूस नहीं होगा? दैट्स द क्रूशियल क्वेश्चन। यहीं पर इंजीनियरिंग का कमाल देखा जाता है। अब देखिए, स्रोतों में इसके वजन या मोटाई के बारे में ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर कंपनियां इंटरनल कंपोनेंट्स को बेहतर तरीके से अरेंज करके इस समस्या को हल करने की कोशिश करती हैं। लेकिन फिर भी ये थोड़ा भारी तो होगा ही। थोड़ा भारी जरूर होगा। ये एक ट्रेड ऑफ है जो उपयोगकर्ता को करना होगा। थोड़ी ज्यादा मोटाई या हर रात चार्जर ढूंढने की चिंता से आजादी। और उस बड़ी बैटरी को चार्ज करने का क्या? इसमें 80W सुपर वॉक चार्जिंग है। क्या ये काफी तेज है? 80W बहुत तेज है। ये शायद 1 घंटे के अंदर इस विशाल बैटरी को 0 से 100 तक पहुंचा देगा। वाओ! लेकिन उससे भी जरूरी बात जो हमारे स्रोतों में मेंशन्ड है वो है बैटरी हेल्थ टेक्नोलॉजी। अच्छा। OnePlus का दावा है कि ये बैटरी सालों के इस्तेमाल के बाद भी अपनी 80% क्षमता बनाए रखेगी। तो ये सिर्फ तेजी से चार्ज करने के बारे में नहीं है? नहीं, ये स्मार्ट तरीके से चार्ज करने के बारे में है ताकि बैटरी की उम्र लंबी हो। ये हमारी बिल्ड टू लास्ट वाली पहेली का एक और अहम टुकड़ा है। ओके, तो परफॉर्मेंस और बैटरी तो उस लंबी रेस के लिए तैयार लग रहे हैं। हाँ, पर ये सब किसी काम का नहीं अगर आपकी तस्वीरें निराश करने वाली हों। सही बात है। तो लेट्स टॉक कैमरास। पीछे 50 MB का मेन सोनी सेंसर है OIS के साथ, और एक 8 MB का अल्ट्रा वाइड। ये काफी स्टैंडर्ड लगता है, कुछ खास नहीं। रियर कैमरा सेटअप वाकई में सेफ और भरोसेमंद लगता है। सोनी IMX906 एक बहुत काबिल सेंसर है और OIS का होना वो बहुत जरूरी है। OIS मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। हाँ, इसको आप कैमरे के लेंस के लिए एक छोटे से सस्पेंशन सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, जैसे कार में होता है। जब आपका हाथ थोड़ा हिलता है तो ये उन झटकों को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे तस्वीरें और वीडियोस खासकर कम रोशनी में धुंधली नहीं आती। राइट। लेकिन इस स्पेक में पढ़ते हुए मैं एक जगह रुका। फ्रंट कैमरा जी 32 MP, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ लिखा है ऑटो फोकस। मैंने तो सोचा था कि ये सिर्फ पीछे वाले कैमरों में होता है। ये इतना बड़ा डील क्यों है और ज्यादातर फोन्स में ही क्यों नहीं होता? ये सच में एक गेम चेंजर फीचर है। सच में? हाँ, ज्यादातर फ्रंट कैमरे फिक्स्ड फोकस होते हैं। मतलब वो एक खास दूरी, करीब 1 हाथ की दूरी पर सबसे अच्छा फोकस करते हैं। अच्छा। अगर आप अपना चेहरा बहुत पास लाएं या ग्रुप सेल्फी में पीछे खड़े हों तो आप हल्के से आउट ऑफ फोकस हो सकते हैं। हाँ, ये होता है। ऑटो फोकस का मतलब है कि कैमरा असल में आपके चेहरे को ढूंढकर उस पर फोकस करेगा। चाहे आप कहीं भी हों, आपकी सेल्फीज हमेशा एकदम शार्प और क्रिस्प होंगी। तो वो जो क्लासिक ग्रुप सेल्फी प्रॉब्लम होती है, जहां फोन पकड़ने वाला इंसान तो शार्प दिखता है पर पीछे वाले सब धुंधले, वो इससे सॉल्व हो जाएगी। एग्जैक्टली। कमाल है। और इसका फायदा सिर्फ फोटो में नहीं बल्कि वीडियो कॉल्स और व्लॉगिंग में भी है। आप बात करते हुए थोड़ा आगे पीछे भी होंगे तो आपका चेहरा हमेशा फोकस में रहेगा। ये एक छोटा सा अपग्रेड लगता है पर रोज के एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बना देता है। बिल्कुल। और सॉफ्टवेयर का क्या रोल है? यहाँ अल्ट्रा क्लियर मोड और क्लियर नाइट इंजन जैसे नाम दिए गए हैं। ये दिखाता है कि आज की फोटोग्राफी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एक जुगलबंदी है। सेंसर रोशनी पकड़ता है, लेकिन सॉफ्टवेयर उस डेटा को समझकर एक खूबसूरत तस्वीर में बदलता है। क्लियर नाइट इंजन जैसी चीजें वो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी का जादू है। जादू? हाँ, ये कम रोशनी में एक साथ कई तस्वीरें खींचता है, हर तस्वीर से बेस्ट हिस्सा लेता है और उन्हें मिलाकर एक ऐसी तस्वीर बना देता है जो आपकी आंखों से भी ज्यादा साफ दिखती है। सो द कैमरा इज स्मार्ट, नॉट जस्ट पावरफुल। ठीक है। अब तक हमने परफॉर्मेंस, बैटरी और कैमरा की बात की। जी। ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत फोन बना रहे हैं। जी। लेकिन अब आते हैं उस पहलू पर जो हमारी बिल्ड टू लास्ट कहानी को या तो सच साबित करेगा या तोड़ देगा। ड्यूरेबिलिटी। और यहाँ जो लिखा है वो लगभग यकीन करने लायक नहीं है। IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग्स। ये क्या है? क्या ये कोई मिलिट्री टैंक है? मिलिट्री टैंक तो नहीं, पर उसके काफी करीब है। देखिए, हम सब ने IP68 के बारे में सुना है। हाँ, कि फोन पानी में आधे घंटे तक सुरक्षित रहेगा। जी, लगभग 1.5 मीटर तक। ये ज्यादातर फ्लैगशिप फोन्स में होता है। लेकिन IP69K
ये एक इंडस्ट्रियल ग्रेड स्टैंडर्ड है। इंडस्ट्रियल ग्रेड? हाँ, ये उन मशीनों के लिए होता है जिन्हें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाले पानी के जेट से साफ किया जाता है, जैसे किसी फैक्ट्री में। वेट, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि मैं इस फोन को गर्म पानी के जेट से धो सकता हूँ? तकनीकी रूप से हाँ। IP69 के रेटिंग का मतलब ही यही है। ये तो मजाक लग रहा है। ये मजाक नहीं है। एक आम यूजर के लिए इसका मतलब है कि आप इसे भारी से भारी बारिश में, धूल भरे तूफान में या ट्रैकिंग पर कीचड़ में गिरने पर बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और नल के नीचे धो भी सकते हैं? धो भी सकते हैं। ये फिजिकल ड्यूरेबिलिटी का एक ऐसा लेवल है जो हमने कंज्यूमर स्मार्टफोन्स में पहले नहीं देखा। वाओ, ये तो फिजिकल ड्यूरेबिलिटी हो गई। लेकिन एक फोन की उम्र सिर्फ उसके शरीर पर नहीं, उसके दिमाग मतलब सॉफ्टवेयर पर भी निर्भर करती है। बिल्कुल सही। और यहाँ OnePlus का वादा है 4 साल के OS अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी पैच। ये कितना जरूरी है? ये शायद इस फोन का सबसे जरूरी फीचर है। सबसे जरूरी? हाँ, 4 साल के OS अपडेट्स का मतलब है कि आपको Android 20 तक के सारे नए फीचर्स मिलेंगे। आपका फोन 2029 में भी नया महसूस होगा। और 6 साल का सिक्योरिटी सपोर्ट, वो उससे भी ज्यादा क्रिटिकल है। इसका मतलब है कि 2031 तक आपका फोन हैकर्स और वायरसेस से सुरक्षित रहेगा। मतलब बैंकिंग एप्स, पर्सनल डेटा, सब सुरक्षित रहेगा। ये एक गारंटी है कि आपका ये निवेश लंबे समय तक चलेगा। तो ये फिजिकल मजबूती और सॉफ्टवेयर का लंबा साथ, ये दोनों मिलकर हमारी बिल्ड टू लास्ट वाली थ्योरी को काफी मजबूत करते हैं। बिल्कुल। और इन सबके ऊपर लेटेस्ट कनेक्टिविटी जैसे Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 और वो एल्यूमिनियम फ्रेम वाली प्रीमियम डिजाइन। जी, ये एक पूरा पैकेज है। एक ऐसा पैकेज जो सिर्फ आज के लिए सबसे तेज होने का दावा नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले कई सालों तक भरोसेमंद रहने का वादा कर रहा है। तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमारे पास एक फ्यूचर प्रूफ प्रोसेसर है जी, एक विशाल बैटरी जो सालों बाद भी दम नहीं तोड़ेगी, सही है, एक बेहद मजबूत बनावट जो लगभग हर हादसे को झेल सकती है, और एक सॉफ्टवेयर जो 6 सालों तक सुरक्षित रहेगा। जब आप इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं तो एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। और वो क्या है? इस फोन का फोकस सिर्फ टॉप टियर परफॉर्मेंस पर नहीं है। इसका असली फोकस है विश्वसनीयता और लंबी उम्र पर। कंपनी एक ऐसा डिवाइस बना रही है जिस पर आप सालों तक निर्भर रह सकें, बिना किसी चिंता के। तो ये आज के लिए सबसे तेज होने से कहीं ज्यादा, ये आने वाले कल के लिए भरोसेमंद होने के बारे में है। ये एक बहुत दिलचस्प निष्कर्ष है। ये सिर्फ एक और फोन लॉन्च नहीं लगता, बल्कि शायद स्मार्टफोन बाजार की सोच में एक बदलाव का संकेत है। हो सकता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर फोन वाकई इतने शक्तिशाली, इतने टिकाऊ और इतने लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ आने लगे, तो क्या ये हमारे फोन अपग्रेड करने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल देगा? मतलब हर 2 साल में नया फोन लेने का कल्चर? फोन इंडस्ट्री का क्या होगा जो इसी लगातार अपग्रेड साइकिल पर चलती है?